पता है, जब कोई व्यक्ति एल्कोहल का सेवन कर लेता है, ससुरा 4 पैक लगा लिया है ना, एल्कोहल शराब जिसको रम कहते हो, रम का बोतल ले आया, घटाघट सारा पलटा और 4 पैक लगा लिया। अब 4 पैक लगाने के बाद ना वो उसका अपना शरीर पर कंट्रोल ही नहीं है, लेकर के ऐसे चल रहा है, पूरा रोड पर अगर चलेगा ना तो पूरा रोड ही जाम कर देगा, अगर वो घर पर आएगा ना घर पर पूरा हड़कंप मचा देता है। ससुरा इतना ज़्यादा उत्पात कर देता है, वो ऐसा क्यों कर ले जाता है, ऐसा कैसे कर ले जाता है। लेकिन जब वही व्यक्ति होश में आता है ना तो वो अपने यही किए गए कार्यों पर क्या करता है, शर्म महसूस करता है। अगर थोड़ा सा दिमागदार है तो, सम्मानित सामाजिक व्यक्ति है तो, और कुछ लोग तो निठल्ले होते हैं ससुरे, उनको वो जैसे तब रहते हैं शराब पीने के बाद, वैसे बिना शराब पिए भी रहते हैं। तो ऐसा कब होता है, एल्कोहल का जब सेवन कोई व्यक्ति कर लेता है तो उसके शरीर में जो, उसके मस्तिष्क में जो हिंड ब्रेन है ना, हिंड ब्रेन का ये पार्ट होता है सेरिबेलम, ये कुछ समय तक काम करना बंद कर देता है। अब ध्यान से समझिए, सेरिबेलम क्या है, ये हिंड ब्रेन यानी पश्च मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क में ये वाला जो पार्ट होता है ना, यही होता है हिंड ब्रेन। एक मूवी में नहीं ना, नाना पाटेकर यहाँ पर मानने से मना करता है, कहता है कि यहाँ छोटा दिमाग होता है, तो छोटा दिमाग यही आपका सेरिबेलम होता है, और ये कुछ समय तक कार्य करना बंद कर देता है। अब ये काम करना बंद कर देगा तो इससे काम रिलेशन है शराब पीने वाले व्यक्ति का, तो है, क्योंकि ये सेरिबेलम हमारे कुछ कार्यों पर नियंत्रण करता है। जैसे हम जो बोल रहे हैं सोच समझ कर बोल रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कि जो मन में आ रहा है वैसे बोल रहे हैं, है ना, सोच समझ कर हमको बोलना होता है। हम चलते हैं, हम ऐसे सीधे खड़े हैं ना, तो हम अपना बैलेंस बनाए हुए हैं। अगर हम अपना बैलेंस ना बनाए तो हम इधर उधर चाहे जिधर गिर भी सकते हैं, है ना। हमारी मांसपेशियां गति कर रही हैं, यानी हम इधर उधर टहल करके अपनी मांसपेशियों में गतियां भी दे रहे हैं। तो इन्हीं सभी चीज़ों पर ये कंट्रोलिंग करता है। सेरिबेलम कंट्रोल करता है किस पर, स्पीकिंग पावर पर, यानी आपको जो भी बोलना है उस पर कंट्रोलिंग, सोच समझ कर बोलने के लिए कौन सा दिमाग काम करता है, सेरिबेलम काम करता है। आपके बॉडी का बैलेंस बनाए रखने के लिए कौन सा मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा काम करता है, यही करता है। अब जब आप अल्कोहल का सेवन कर लोगे ससुरा, ये प्रभावित हो जाएगा, तो आप जो बोलना चाहोगे, कहने का मतलब ये है कि सोच समझ कर बोल नहीं पाओगे, है ना। सोच समझ कर मतलब जहाँ चाहते हो वहाँ अपना पैर नहीं रख पाओगे, है ना। इसीलिए क्या होता है, और मसल्स मूवमेंट आपका अच्छे ढंग से काम नहीं करेगा। तो यही कारण होता है कि जब कोई व्यक्ति शराब पी लेता है तो वह उल्टी सीधी बातें करने लगता है, ससुरा अपने आप को हिटलर समझने लगता है, देश का प्रधानमंत्री खुद को बताने लगता है ना, तमाम हड़कंप मचाता है, रोड पर चलता है तो रोड पर लोगों को परेशान करके पूरा रोड है हमारा है, हमारे बाप का है, उसके बाप का हो जाता है ना। तो सेरिबेलम उस समय काम करना बंद कर देता है। लगभग 25 से 30 मिनट तक ये सेरिबेलम जब काम करना बंद कर देता है, उस समय ये हरकतें उस इंसान के द्वारा होती हैं। और कुछ लोग तो होते हैं थोड़ा सा शान में भी आ जाते हैं, है ना, लगाते हैं 2 पैक, लेकिन उनको नशा कितना हो जाता है 4 पैक का। ऐसे लोगों को मन करता है सर मैं 4 थमा जाए, गिरे धड़ाम से, उनको उनकी बीवी भी लतियाती है, लेकिन तभी ससुरे नहीं सुधरते हैं, है ना। तो अल्कोहल जो पीते हैं वो लोग ये ना सोचें कि अल्कोहल कहीं किसी प्रकार से फ़ायदा देता है, कभी किसी प्रकार का वो फ़ायदा वादा नहीं देता है। कुछ लोग गर्मी में उसको, ठंडी में उसको पीते हैं, तो कहते हैं हम ठंडी में इसलिए पीते हैं ताकि ठंडी कम लगे। अरे चुट्टा कहीं का, ठंडी कम लगे ऐसा कौन सा उसमें चीज़ मिलाया गया है जिससे आपको ठंडी कम लगेगी, उससे ठंडी वंडी कम नहीं लगती है। बस ये सेरिबेलम जो होता है, यहाँ पर ब्लड की अधिक मात्रा होनी चाहिए, है ना। जब अल्कोहल पी लेते हो तो ये ब्लड जो यहाँ पर अधिक मात्रा ब्लड की होनी चाहिए, वो यहाँ से हट जाता है, हट करके कहाँ चला जाता है, यानी आपके शरीर में जहाँ जहाँ ब्लड ज़्यादा रहता है वहाँ से आ करके वो नसों में पहुँच जाता है। तो नसों में सारा का सारा ब्लड नसों में चला जाए। जैसे खेत में आपने पानी भर रखा है ना, हम कुछ ऐसा कर दें कि खेत का सारा पानी नाली में आ जाए, तो बताओ नाली ससुरी अपने आप को संभाल पाएगी, इधर उधर बहने लगेगा। तो वही होता है कि पूरे शरीर का जो ब्लड होता है वो नसों में आ जाता है। अब जब नसों में आ जाता है तो नसें फूल जाती हैं, है ना। अब जब नसें फूलती हैं तो उस पर दबाव पड़ता है, और दबाव पड़ता है तो गर्मी महसूस होती है ना। आप तो खूब बढ़िया सा तीखा मरचा, खूब तीता वाला मरचा खाइए, देखिए तुमको गर्मी नहीं आती है। गर्मी आएगी ससुरे, तुम्हारे दिमाग का एक एक पुर्जा तुम्हारे दिमाग का चलायमान हो जाता है, इसलिए गर्मी आ जाती है। तो ऐसा ही होता है कि सेरिबेलम प्रभावित हो जाने का मतलब यही है कि अल्कोहल जब पी लेते हो तो आपके
शरीर में जिस पार्ट के पास जितना ब्लड होना चाहिए वो वहाँ उतना नहीं रह पाता, वहाँ के बजाय चला आता है नसों में और नसें फूल जाती है, दबाव पड़ता है, इसलिए आपको थोड़ा सा गर्मी महसूस होती है। और आप सोचते हो कि हाँ, शराब पीने से गर्मी महसूस होती है, हम ठंडी में शराब पिएंगे तो हमको ठंडी नहीं लगेगी, तो ऐसा कुछ नहीं है ना। अगर इतना ज़्यादा करोगे, इसको ज़्यादा मात्रा में अगर ऐसे यूज करते हो तो हाइपोथर्मिया के शिकार हो जाओगे, एक दिन राम नाम सत्य ही हो जाएगा। तो सेरिबेलम के बारे में इतना जानते रहिए कि इसको ट्री ऑफ लाइफ कहा जाता है, ट्री ऑफ लाइफ, LIFE, ट्री ऑफ लाइफ इसको कहा जाता है। और ये आपका जो हिंड ब्रेन, ये लिटिल ब्रेन के नाम से भी जाना जाता है। सेरिबेलम को लिटिल ब्रेन के नाम से जाना जाता है। और सेरिबेलम प्रभावित कब होता है? अल्कोहल पीने पर, अल्कोहल पीने से, अल्कोहल पीने पर ये प्रभावित हो जाता है। यानी प्रभावित हो जाता है तो 25 से 30 मिनट तक ये काम करना बंद कर देता है। और जब काम करना बंद कर देता है तो इसके द्वारा जिन जिन चीज़ों पर कंट्रोलिंग होती है वो कंट्रोल नहीं रहता है। किन किन चीज़ों पर कंट्रोलिंग होती है? इसकी कंट्रोलिंग होती है स्पीकिंग पावर पर, यानी बोलने के लिए जो आप सोच समझ कर बोलते हो ना, स्पीकिंग पावर पर, स्पीकिंग पावर पर इसकी कंट्रोलिंग होती है। दूसरा होता है बॉडी बैलेंसिंग, बॉडी बैलेंसिंग पर। और तीसरा होता है मसल्स मूवमेंट, मसल्स मूवमेंट। तो इन 3 चीज़ों पर सेरिबेलम कुछ समय तक यानी 25 से 30 मिनट तक काम नहीं करता है। कब? जब आप अल्कोहल ले लेते हो तो। लेकिन कभी भी अल्कोहल मत लेना। हमारी बात अगर मानते हो तो आप अल्कोहल का सेवन कभी मत करिएगा, क्योंकि ये किसी भी प्रकार से ये लाभदायक नहीं होता है। कुछ लोग कहते हैं कि कम मात्रा में हम अल्कोहल लेंगे तो वो दवा का काम करेगा, है ना। अरे ससुरे चट्टा कहीं का, कोई कम अल्कोहल कभी पीता है? 2 ढक्कन, 3 ढक्कन, 4 ढक्कन पीते पीते 6 ढक्कन, 8 ढक्कन, 1 पैक, 4 पैक, 5 पैक, 10 पैक ऐसे आप पीना शुरू कर देते हो। तो इसको कहाँ कोई कम पीता है? 2 ढक्कन कभी कोई कम पीता है क्या? 2 ढक्कन वो पिएगा, कभी 2 ढक्कन पिएगा तो आगे चल करके 4 ढक्कन। उसको निश्चित रूप से बढ़ाना है, क्योंकि इसको पिएगा ना तो उसको थोड़ा सा आनंद आएगा। और आनंद आएगा तो इंसान कहाँ आनंद छोड़ने वाला है, वो साला उसमें डूबना शुरू कर देता है। तो ऐसा मत किया करिए, अल्कोहल छोड़ दो, एकदम त्याग दो, उसको कभी छूना ही नहीं है। कभी ये सोच करके पियोगे कि हम दवा के रूप में पिएंगे 2 ढक्कन, तो ससुरे जाओ, तुम अब जाओगे 2 ढक्कन से 4 ढक्कन होगा, 6 ढक्कन होगा, 10 ढक्कन होगा, एक दिन उसी में डूब जाओगे, है ना। तब शराब तुम नहीं पियोगे, तुमको ये शराब पिएगा, है ना। तो अपना और अपने परिवार का अगर भला चाहते हो तो शराब कभी मत पीना। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को सेरिबेलम के बारे में अच्छे से नॉलेज हो गया होगा कि हिंड ब्रेन का यह पार्ट सेरिबेलम किन चीज़ों पर कंट्रोलिंग करता है और अल्कोहल पीने से हमको क्या क्या दिक्कतों को झेलना पड़ता है। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में आप लोगों से एक नए टॉपिक के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ पुनः मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।